पाई चार्ट के कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको आने चाहिए। बेसिकली व्हाट इज पाई चार्ट? अब ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल, और इस सर्किल को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हर पार्ट की एक अलग अलग एंगल बनेगी, ठीक है। उस एंगल को हम लेट सपोज नेम दे रहे हैं एक्स। अब हम क्या करते हैं कि इसको पोर्शन को नेम दे रहे हैं, दिस इज पोर्शन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। अब अगर मेरे पास कोई 5 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। लेट सपोज देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स इन अ स्कूल जिनको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स दे लाइक। वन इज स्पोर्ट्स ए, अदर इज स्पोर्ट्स बी, स्पोर्ट्स सी, स्पोर्ट्स डी और स्पोर्ट्स ई। अब हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं दे आर 50। अगर मैं कहूँ कि ए स्पोर्ट्स जो है वो लाइक कर रहे हैं 15 स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स बी 10 स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स सी 5 स्टूडेंट्स, ओके, स्पोर्ट्स डी जो है वो 12 स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स ई जो है वो है 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हो गए 50। अब अगर मुझे ये डेटा रिप्रेजेंट करनी हो पाई चार्ट में, ठीक है, तो मैं ए जो है पोर्शन उसको कितना एरिया दूं सर्किल के अंदर, उसकी एंगल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। अब इसके अंदर अगर मैं इसको डिवाइड करूं इनटू 5 पोर्शंस, ठीक है, तो इसमें ए जो है उसको कितनी एंगल मिलनी चाहिए। अब सर्किल की टोटल एंगल कितनी होती है 360। उसमें से ए को कितनी मिलनी चाहिए, बी को कितनी मिलनी चाहिए, सी को कितनी मिलनी चाहिए। उसके लिए एक फार्मूला है एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं पाई चार्ट का, बल्कि एक ही फार्मूला है, हम एंगल निकाल रहे हैं अभी इन इन पांचों की, ए बी सी डी और ई की। तो काइंडली कैलकुलेटर आप निकाल लीजिएगा, मुझे आंसर बताते जाइए। एंगल को मैंने कहा था कि, अच्छा पहले मैं वर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ फार्मूला, फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू इंडिविजुअल अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। 360 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सर्किल की जो पूरी एंगल होती है वो 360 होती है। तो इसको मैं x लिख देता हूँ एंगल ऑफ सेक्टर को। I मतलब इंडिविजुअल, T का मतलब टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। अब अगर मैं निकालूं A का वैल्यू, ठीक है, कि A की एंगल कितनी होगी, तो इंडिविजुअल मतलब A का वैल्यू कितना है 15 और टोटल वैल्यू कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाय 360, ठीक है। मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। यहाँ पे हम रिड्यूस करें, 0 0 में कट हो गया। 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम, 3 इंटू 36 क्या होगा 108। तो ए की जो एंगल हो गई वो ए की एंगल कितनी आ गई हमारे पास 108 डिग्रीज, ठीक है। इसी तरह मुझे आप बी सी डी और ई की फाइंड करके दिखाएं। इससे आपका फार्मूला भी रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा फार्मूला। तो बताएं जल्दी, बी की एंगल कितनी होगी, सी की कितनी होगी, डी की कितनी होगी और ई की कितनी होगी। हरी अप, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ठीक है, एप्पल का जो वैल्यू है दैट इज 20 और बनाना का वैल्यू है 25, ऑरेंज है 15 और इस टोटल का वैल्यू क्या है 60, ठीक है। तो टोटल भी आपको पता है, इंडिविजुअल भी आपको पता है। अब इसे ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ एंगल फाइंड करनी है। एप्पल की एंगल पहले से इसने ड्रॉ की है, बाकी बनाना और ऑरेंज की क्या होगी जल्दी बताएं, फार्मूला लगाएं और बताएं। रियप
बनाना की 150 होगी और ऑरेंज 90। ओके, तो 150 90 आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ पे आपने 150 ड्रॉ करनी है, बाकी जो बचेगी वो आपकी होगी 90 डिग्री। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट द पाई चार्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द पाई चार्ट। ये है यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, अब हमने लास्ट क्लास में सीखा था मॉडल क्लास। कोई बता सकता है मॉडल क्लास का मतलब क्या था? द क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्लास जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो। ठीक है, जिसको हम अनग्रुप डेटा में मोड कहते हैं। मोड का मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर। और वही चीज अगर आपकी आ जाए ग्रुप डेटा में, जैसे ये ग्रुप डेटा है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं इसका मॉडल क्लास क्या है, तो 64 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 60 to 70 ये आपका होगा मॉडल क्लास। इसी तरह इस में आपसे पूछ रहा है कि मॉडल क्लास क्या होगा, मतलब ऐसा क्लास जिसकी एंगल सबसे हाईएस्ट हो। तो किसकी एंगल सबसे हाईएस्ट है? 144 और 16 to 20 ये आपका होगा मॉडल क्लास। ठीक है, 16 to 20 की एंगल सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये आपका होगा मॉडल क्लास। अब आपसे पूछ रहा है देवर 90 पीपल एजड ओवर 30 एट द साइंस फेयर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल एजड 60 to 20। अब इसके अंदर आपको एंगल गिवन है और आपको यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब आपको निकालना है 16 to 20 का क्या वैल्यू है। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको कॉपी करके। ठीक है, इन द बोर्ड। ओके, अब ये जो है ये है 16 to 20 का, इसका नाम है 16 to 20। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये है अंडर 16। साइंस फेयर में कुछ लोग आए हुए हैं, तो वो है कि 30 ईयर से ज्यादा, 16 ईयर से कम, 16 to 20 ईयर और 21 to 30 ईयर्स के हैं स्टूडेंट्स। अब कितने लोग हैं टोटल वो भी नहीं पता हमें, और ओवर 30 कितने हैं, अंडर 16 कितने ये भी नहीं पता। हमें उनकी एंगल पता है, तो हमें फार्मूला पता है एंगल का। एंगल इज इक्वल टू इंडिविजुअल अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। अब आपको यहाँ पे ये जो डेटा गिवन है, इसमें आपको क्या गिवन है कि देयर वर 90 पीपल एजड ओवर 30। मतलब ये जो ओवर 30 है इसकी आपको इंडिविजुअल वैल्यू गिवन है। ठीक है, और दूसरा इसकी एंगल भी पता है, तो इससे आप टोटल निकाल सकते हैं। जब टोटल पता चल गया तो फिर हम 16 to 20 वाले का इंडिविजुअल वैल्यू बता सकते हैं। हमें इसने डेटा इसकी दी है ओवर 30 की, और पूछ रहा है 16 to 20 कितने हैं, उसके लिए हमें टोटल चाहिए। तो अब आप इस डेटा को यूज करें। 90 इंडिविजुअल वैल्यू है। ठीक है, किसकी? ओवर 30 वालों की। और उसकी एंगल कितनी रखेंगे आप? 54। एंगल है 54 और इसका इंडिविजुअल वैल्यू है 90। आप मुझे बताएं इस फार्मूला में पुट करके कि टोटल लोग कितने हैं, जल्दी मैनिपुलेट करके। सिक्स हंड्रेड। ओके, टोटल हो गए 600। अब आपको टोटल पता चल गए 600, और आपसे पूछ रहा है 16 to 20 की एंगल, 16 to 20 का वैल्यू क्या होगा। तो अगेन आप सेम फार्मूला यूज करेंगे। एंगल इज इक्वल टू इंडिविजुअल अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। अब किसका पूछ रहा है? 16 to 20 का। तो 16 to 20 की एंगल आपको पता है और टोटल भी आपको पता है, जो कि आपने अभी निकाला है। बाकी आपको क्या चाहिए? इसका इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए।
अब अगेन ये दोबारा फार्मूला यूज करें और बताएं 16 to 20 का वैल्यू क्या आ रहा है। एंगल है 144, इंडिविजुअल हमें फाइंड करना है। टोटल है 600 मल्टीप्लाई बाय 360। आप क्या करें, 600 को इधर ले आए और 360 आ जाएगा, डिवाइड में यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। लेट द कैलकुलेटर डू इट्स वर्क। ओके, आई थिंक ये पेपर 2 का टॉपिक है। यस, पेपर 2 है, तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर है। बताएं क्या आ रहा है वैल्यू? 240। 240। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 240। तो देखें एक ही फार्मूला है जिसको हमने यूज किया है यहाँ पे 3 टाइम्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पाई चार्ट। हियर वी गो। ठीक है, अब बताएं इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आई नीड एंगल। अब जरा याद करें, फार्मूला देखें नहीं, बस याद से लिखें और बताएं कि इनकी एंगल्स क्या होंगी। एक्शन की एंगल क्या होगी, कॉमेडी की कितनी होगी, ड्रामा की कितनी होगी, हॉरर की कितनी होगी। टोटल या तो इन सबको प्लस करें, आपको टोटल मिल जाएगा, या ऊपर भी लिखा हुआ है टोटल 60 पीपल है। ठीक है, और इस वर्कशीट को डाउनलोड करके आपको ये कंस्ट्रक्ट भी करना है खुद से। ठीक है, भले आराम से बाद में कर लीजिएगा, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। जब तक नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगा आपसे। ओके, तो सबसे पहले आप निकालेंगे एंगल एक्शन की। वैल्यू कितना है एक्शन का? 24। हमने क्या निकालना है? एंगल इज इक्वल टू इंडिविजुअल अपॉन टोटल कितना था? 60 मल्टीप्लाइड बाय 360। उसकी यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉन है। हमें बाकी जो डेटा है वो एंगल फाइंड करके और उसको पुट करना है। सेकंड होगी कॉमेडी की, 15/60 इंटू 360, 9/60 इंटू 360, 12/60 इंटू 360। ठीक है, अब बताएं इस कॉमेडी की क्या आ रही है एंगल? 90। 90 सही है, और इसकी 54 और इसकी 72, राइट। ओके, अब 90 कैसे? अब आप चाहें तो इस तरफ बनाए कॉमेडी, चाहें तो इस तरफ बनाए। अगर यहाँ बनाएंगे तो ऐसे आपको 90 लगानी है, ये कॉमेडी हो जाएगा। और अगर ऊपर बनाएंगे तो यहाँ पे आपको बनानी है 90। करना कैसे? यहाँ पे आपको ऐसे प्रोटेक्टर रखना है इस तरह, और यहाँ 0 से काउंट करके जहाँ पे 90 आ रहा है वहां पे आपने इसका मार्क लगा देना है। सो लेट सपोज मैं इस तरफ बना रहा हूँ 90। ठीक है, ये आ गया 90 डिग्री, जिसको हमने लिख दिया कॉमेडी। और बाकी बनाना है 54 और 72। अगेन अब आप यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर रखेंगे और 0 से काउंट करेंगे, जहाँ पे 54 आएगा वहां पे आप मार्क करेंगे। तो 54 आपका आएगा कुछ इस जगह पर, तो ये आपकी हो जाएगी ड्रामा, और बाकी जो बचेगा वो खुद ही आपकी बन जाएगी लास्ट वाली हॉरर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ इट। अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हमारा सेकंड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राफ का टॉपिक। ग्राफ के बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, तो उसमें वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक आध और देख लेते हैं, फिर कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। तो इस हिसाब से तकरीबन हमारे कवर हो गए हैं।
ओके, हियर वी गो। अब यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉन है, मतलब यहाँ पे फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, 90 पीपल प्रेफर रनिंग। रनिंग की एंगल भी गिवन है, रनिंग का इंडिविजुअल वैल्यू भी गिवन है। हमसे पूछ रहा है टोटल लोग कितने होंगे। तो मुझे बताएं जल्दी, फार्मूला याद अप्लाई करके, और बताएं इसका टोटल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, रनिंग वाले का, रनिंग का इंडिविजुअल वैल्यू गिवन है, उसकी एंगल भी गिवन है। अब आप टोटल बताएं कितने हैं लोग। 240. 240, गुड हो गया, दैट्स गुड, ऑल राइट। अब कह रहा वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द ग्रुप हु प्रेफर योगा। अब आपको टोटल पता है, अब आप पहले योगा की एंगल निकालेंगे। मुझे बताएं योगा की एंगल कितनी होगी। इस पाई चार्ट को देख के आप बता सकते हैं, और कैसे मिलेगी। पाई चार्ट टोटल कितने का होता है सर्किल, 360 सर का। सारे 360 से माइनस होंगे एंड आंसर इज 75. ओके, 60, 90 और 135 को माइनस करेंगे तो योगा का इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएगा 75। फिर उस एंगल मिल जाएगी, और टोटल आपने बताया 240। तो 240 और एंगल को यूज करके हम योगा का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन। मतलब योगा का वैल्यू ऊपर होगा और टोटल 240 आएगा नीचे, और उसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये कर लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ एक आध और हो, नहीं तो बस पाई चार्ट के तकरीबन इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। यू हैव टू यूज द फार्मूला अगेन एंड अगेन। ठीक है, ओके। अब एक बार गो थ्रू करते जाते हैं वर्कशीट को, जो जो क्वेश्चन रिमेनिंग है इसके वो हम करेंगे, और फिर अगर टाइम बचा तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा रिव्यू दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये अभी हमने पाई चार्ट कर लिया, हिस्टोग्राम मैंने आपको बता दिया कैसे ड्रॉ होगा। ये पाई चार्ट हमने अभी कर लिया है, ठीक है। हिस्टोग्राम हमने कर लिया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको ये आंसर्स देना मैंने कल बता दिया, मीन मीडियन इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक है, और इस ग्राफ से आपको वैल्यू कैसे निकालने वो भी मैंने बता दिया था आपको कल। ठीक है, अब आते हैं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ होगा। देखिए, पोली का मतलब है मैनी और गॉन का मतलब है एंगल। तो हमें इसका शेप जो है वो ड्रॉ करना है लाइन शेप में। ठीक है, इस तरह का ग्राफ जो होता है उसे पॉलीगॉन कहते हैं, जिसमें बहुत सारी एंगल्स बने। इस तरह गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस तरह और इस तरह। इसमें देखें बहुत सारी एंगल्स बन रही हैं। तो यहाँ पे इस तरह का कोई शेप हमें बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला वैल्यू उठाना है, 60 पे आपको 0 पे मार्क करना है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसका मिड पॉइंट लेना है 60 और 80 का। इसकी अच्छी चीज ये है कि इसकी क्लास इंटरवल इक्वल होती है। 60 टू 80 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 70। ठीक है, 80 टू 100 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 90। 100 टू 120 का 110, इसका होगा 130 और इसका 150। तो 170 पे आपको मार्क करना है 2। ये है 70 पे आपने मार्क किया 2, और 90 पे मार्क करना है आपको 7। 90 पे आपने मार्क किया 7। 110 पे 15, ये 110, और उस पर आपने मार्क किया 15। एंड 130 पर 11, 130 और उस पर आपने मार्क करना है 11। 140 पर नेक्स्ट है 150, उस पर आपने मार्क करना है 5। 150 पर 5,
और 160 है लास्ट, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने सिंपली इनको ज्वाइन करना है इस तरह यूजिंग द स्केल, ठीक है। अब ये जो शेप है देखें, इसमें बहुत सारी एंगल्स बन रही हैं, तो इस शेप को कहा जाता है पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, बस इसी डेटा को यूज करके हमने इसको ड्रॉ करना है। बाकी चीजें हमने कवर कर ली। हमने स्केटर डायग्राम सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है। ये सब हमने कवर कर लिए हैं। इससे भी मैंने आपको बता दिया था कि इसका मोड जो होता है वो क्या होता है, मोड मोस्ट रिपीटेड नंबर, ठीक है। तो बताएं इसका मोड क्या होगा। कौन सा नंबर है जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? 9। 9, ठीक है, तो 9 हमारा मोड होगा। और टोटल नंबर आपसे पूछ रहा है, वो बिल्कुल इजी है, यहाँ से काउंट करेंगे। 4 पर आपका है 2, 5 पर है 3, 6 पर है 1, 7 पर है 3, इस तरह इन सबको ऐड करेंगे, टोटल नंबर मिल जाएगा। और मीडियन आपको मैंने बताया था कैसे करते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक बार फिर से। पहले हम देख लेते हैं कि भाई इनका टोटल क्या आ रहा है। लेट सपोज दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 5। तो कितना हो रहा है टोटल? 16 19 21 23 25 25 है इसका टोटल नंबर, ठीक है। और मोड इसका है 9, और ये पूछ रहा है इसका मीडियन। अब मीडियन कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। फ्रीक्वेंसी है 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 किस में आएगा, सबसे पहले है 2, ठीक है। जब यहाँ पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे, यहाँ पर 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पर आएंगे 6 और 3 9, और 9 और 5 14। तो इस वाले क्लास में जब आप पहुंचेंगे तब आपका वैल्यू होगा 12.5, ठीक है। इनको प्लस करते जाना है, जहां पे 12.5 आए वो क्लास आपका जो है वो होगा मीडियन क्लास। तो ये 8 जो है वो आपका है मीडियन स्कोर, ठीक है। ओके, तो दिस इज इट, दिस इज आवर टॉपिक जिसके हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर तकरीबन यही कॉन्सेप्ट्स है, बाकी इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आ जाती है, वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें उसको रिवाइज करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो उसकी जो वर्कशीट है वो मैं आज आपको शेयर करूंगा, वो आप काइंडली प्रिंट कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीक जो है हम उसको सॉल्व करना सीखें। आप सारी प्लॉट कर लीजिएगा। आप सिर्फ मैं आप आज सिर्फ आपको मैं प्लॉटिंग मेथड सिखाऊंगा, अभी है हमारे पास टाइम, तो प्लॉट किस तरह करना है, और उसमें अगर टाइम बचा तो हम उसका ग्रेडियंट निकालने का मेथड भी सीख लेंगे। तो वर्कशीट प्रिंट करके आप सारे प्लॉट करके पहले से रखिएगा, फिर उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन होते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है।